Assalamu alaikum everyone, I am Raj Patul. Welcome again. In this video, we are going to discuss um, the remaining questions of chapter 6 Equilibrium from Physics book of Class Metric. तो हम क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 पर हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द टेंशन इन ईच कॉर्ड इन द फिगर इफ द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज 980 न्यूटन। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक फिगर ड्रॉ की हुई हमें मिली है। तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये जो ऊपर की लेयर है वो सीलिंग है, डेट्स मीन ये हमारे पास रूफ है। ये साइड की जो हमारे पास साइड की जो ये वॉल है, यानी कि लाइन जो है वो वॉल है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये दो रस्सियाँ हैं, एक रस्सी ये वाली है रोप और एक रोप ये वाली। इस रोप से जो हमारे पास एक वेट जो है वो हैंग हुआ हुआ है वो 980 न्यूटन का है। इस वेट के हैंग होने से जो इस तरफ की रोप है टेंशन 1 इधर क्रिएट हो रहा है, और अबव वाली जो रोप है उसके ऊपर जो है वो T2, वो इस पर भी जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसको हमने T2 का नाम दिया हुआ है। और वो जो रोप है यानी कि T2 वाली, वो उस छत के उस सीलिंग के साथ एक एंगल बना रही है, और वो जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, सही। और जो हमारे पास जो T1 की तरफ का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और जो T3 पे कोई एंगल नहीं है। T3 डेट्स मीन जो हमारी जो थर्ड रोप है इस पे टेंशन 3, इस पे कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हुआ हुआ। ओके, अब हम अपना डेटा बनाते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, हमारे पास डेटा आएगा। हमारे पास जो वेट है दैट्स मीन वो 980 न्यूटन का है, और उसके बाद हमारे पास एंगल दिया हुआ है। हम यहाँ पे सब कुछ क्वेश्चन में नहीं, कुछ हम फिगर से भी लेंगे। हमारे पास एक एंगल बन रहा है दैट्स मीन थीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास 45 डिग्री का है। हमें मालूम करनी है टेंशन, तो T1 भी मालूम करना होगा हमें, T2 भी और T3 भी मालूम करना होगा। सो दैट्स मीन T1, T2 एंड T3, हमें तीनों जो टेंशन है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है जी। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहले हम इसमें टेंशन जो हमारे पास थर्ड पर है और 1 पर हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। वजह क्या है कि आप पहले टेंशन नंबर 3 देखते हैं, हम T3 की बात करते हैं। यहाँ पर हम ये प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़कर आए हैं कि जितना हमारे पास वेट होता है दैट्स मीन जो हमारे पास वेट इस रोप के साथ अटैच हुआ हुआ है उतना ही हमारे पास टेंशन क्रिएट होगा। दैट्स मीन हम ये पढ़कर आए थे कि जो T होता है वो बराबर होता है W के। सो इस जो हमारे पास थर्ड रोप है उसके ऊपर कोई एंगल नहीं बन रहा, कोई एंगल नहीं है यहाँ पर, और जस्ट वो डायरेक्ट उस वेट के साथ कंसर्न है। सो दैट्स मीन जो हमारे पास T3 है उस पर डायरेक्ट वेट जो कि है कह लीजिए उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट्स मीन यहाँ पर जो टेंशन होगी वो बराबर होगा उस वेट के। सो इजीली जो T3 है क्योंकि वो वेट के बराबर है तो वो यहाँ पर 980 के न्यूटन्स के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इजी था समझने में, इसको बहुत इजी है, ठीक है। अब सिमिलर हम यहाँ पर T1 की भी बात कर लेते हैं। अगर हम इस T1 की रोप को देखते हैं तो यहाँ पर ये T1 की जो रोप है, रोप जो है यहाँ पे सॉरी, वो उसके ऊपर भी डायरेक्ट यानी कह लीजिए अगर देखा जाए तो डायरेक्ट इसी वेट का इन्फ्लुएंस है, इस इफेक्ट है। दैट्स मीन जो यहाँ पे जो ये रोप है अगर ये कुछ इस तरह की होती, अगर इस पे वेट ना होता तो ये सिंपल इस छत के साथ होती और इधर दीवार के साथ ये अटैच होती। इस पर कोई अगर वेट यहाँ पे हैंग नहीं हुआ हुआ होता। यहाँ पर जब ये एक वेट हैंग हुआ तो उसकी वजह से ये जो रोप है वो नीचे की तरफ हो गई, जहाँ पर इस पॉइंट पर आ गई। तो इस T1 के ऊपर भी क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस डायरेक्ट वेट का पड़ रहा है। तो हमारे पास जो T2 होगा, सॉरी T1, क्योंकि T1 यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है तो T1 जो कि होगा वो भी बराबर हो जाएगा उस वेट के। तो हमारे पास जो वेट है वो ऑब्वियसली 980 का है, तो 980 न्यूटन
T1 भी 980 न्यूटन के है और T3 भी 980 न्यूटन के है, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वेट का है इन दोनों पर। लेकिन T2 के मामले में ऐसा नहीं है। क्या वजह है कि T2 जो है हमारे पास जो अपर वाला पार्ट है वो ये रहा, ये अपर पार्ट है। इस पर जो वेट का तो इन्फ्लुएंस है ही है साथ में, मगर साथ में यहाँ पर ये वाली रोप जो है इस साइड की जो T1 है वो इस T2 को अपनी तरफ खींच भी रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। सिर्फ वेट पड़ने से वो नीचे की तरफ खींच रही है और साथ में इस T1 के खिंचाव की वजह से यहाँ पर जो टेंशन पे जो एक एंगल बन रहा है 45 का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 45 का एक एंगल बन रहा है। तो हम जब T2 को टेंशन की जब हम कंसीडर करेंगे तो हमें यहाँ पर इसके एंगल को भी देखना होगा। वो कैसे, वो हम आगे देखते हैं। ओके, जब हम यहाँ पे T2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, T2 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो T2 है खाली W टेंशन बराबर W के यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको वजह बता चुकी हूँ कि यहाँ पर एंगल आ रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़, जो ये एंगल हमारे पास जो है, अगर हम देखें जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है वाई एक्सिस पे। कैसे, अगर यहाँ पे देखते हैं ये वर्टिकली एक होता, अगर हम यहाँ पे पेट यहाँ पे अगर हटा दें तो जो ये एंगल होगा ये वर्टिकली कंसीडर किया जाएगा। डेट्स मीन कुछ इस तरह का, मीन ये एक्स एक्सिस पर नहीं है। तो यहाँ पर हम एंगल को कंसीडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम जो एंगल की वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं हम साइन थीटा के साथ। तो टेंशन के साथ यहाँ पर जो हमारे पास टी है इसके साथ हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो वो बराबर होगा W के। हमारे पास यहाँ पर जो T2 है वो बराबर है T साइन थीटा इज इक्वल टू W के, डेट्स मीन वेट की, क्योंकि हमारे पास इधर एक एंगल है। सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा है वो हमारे पास, क्योंकि 45 है वो लिखेंगे, और जो W है वो हमारे पास 980 डिग्री है। साइन 45 की हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आई है 0.707। तो T2 जो हुआ बराबर वो हुआ 0.707 के इज इक्वल टू 980। अब क्योंकि जो ये साइन 45 की वैल्यू है T2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी। 980 अपॉन 0.707, जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 980 divided by 0.707, so we got 1386, ठीक है जी, 0.1 है, 1386.1 न्यूटन। तो मेरे पास हमारे पास यहाँ पे जो T1 आया वो आया 980 एज सिमिलर टू द वेट, और T2 जो आया हमारे पास T2 ही डिफरेंट है एज कंपेयर टू वेट, जो कि है 1386.1 न्यूटन, जबकि T3 भी हमारे पास 980 न्यूटन है। ये इसके आंसर है। ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि हमारे पास अभी एक फिगर ड्रॉ हुई हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक पेंटर है, उसका वेट है 150 न्यूटन का। वो एक प्लैंक पर खड़ा हुआ है जिसका डिस्टेंस जो कि है वो 10 मीटर का है। वो जो पेंटर जिस प्लैंक पे खड़ा हुआ है तो उस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट यानी कि उसके दूसरे फर्स्ट एंड तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो 2 मीटर का बन रहा है, और जो प्लैंक का खुद का अपना वेट है वो 50 न्यूटन है। अब वो जो कि प्लैंक है वो 2 रोप से हैंग हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इस रोप की टेंशन 1 और उस रोप की टेंशन 2 मालूम करें। तो यहाँ पे हम पहले अपना डेटा बना लेते हैं फिगर को देखते हुए, ठीक है। पहले तो हमारे पास वेट दिया हुआ है, दो वेट्स हैं, एक इस पेंटर का और एक इस प्लैंक का। पेंटर के वेट को हमने W1 कहते हैं, जो कि है हमारे पास 150 न्यूटन है, और फिर उस प्लैंक के वेट को हमने यहाँ पर 50 न्यूटन W2 के नाम से दे दिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस यानी कि DT
हमारे पास 10 मीटर है, D1 और D2। दैट्स मीन वो पॉइंट जहाँ पर ये पेंटर खड़ा हुआ है, तो उसको हम इसमें हम दो उस 10 मीटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह है, जब ये पेंटर खड़ा हुआ है जिस पॉइंट पर, अगर ये बीच में सेंटर में खड़ा होता तो क्या होता कि इस वेट का जो जो वेट से जो टेंशन क्रिएट हो रही होती वो बराबर इक्वल इक्वल होती। लेकिन क्योंकि वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हुआ है ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर, तो उसकी वजह से जो उसका टेंशन जो है T1 पे ज़्यादा क्रिएट होगी एज कम्पेयर टू T2। यहाँ पर जो इसका असर है, इस पेंटर के वेट का जो असर है T2 पर कम होगा एज कम्पेयर टू T1 पर। दैट्स वाई हमारे लिए जो ये डिस्टेंस है 2 मीटर और 8 मीटर, इस वक्त टेंशन मालूम करने के लिए अहमियत रखता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास D1 है वो 2 मीटर और D2 हमारे पास ये 8 मीटर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक इस फिगर के साथ हमने एक इमेजिनरी फिगर ड्रॉ करी है खुद से, कि अगर ये पेंटर यहाँ पे खड़ा हुआ ना होता, जस्ट ये प्लैंक का वेट होता, जो कि हमारे पास प्लैंक का खुद का अपना जो वेट है वो 50 न्यूटन है, और वो इसे रोप से पर 2 रोप से हैंग होता है और हमें इसकी टेंशन दोनों की मालूम करनी होती। तो क्या होता कि हम उससे जो डिस्टेंस है 10 मीटर का, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में, 5 मीटर 5 मीटर। उससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास प्लैंक होता है वो इक्वली टेंशन क्रिएट कर रहा होता है, पहली रोप पर भी और दूसरी रोप के ऊपर भी, यानी कि दोनों रस्सियों के ऊपर बराबर बराबर टेंशन क्रिएट होती इस प्लैंक की। तो दैट्स वाई जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है इसको हमने इक्वली हाफ डिवाइड किया है 5 मीटर 5 मीटर। तो इसको हम डी पी ले लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ प्लैंक, तो उसको मैंने 5 मीटर का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब हम ये बात जानते हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्योंकि टेंशन T1 और T2 मालूम करना है, एंड T2 सही। इस फिगर में कोई भी हमारे पास एंगल नहीं है। हम ये बात जानते हैं कि जो टेंशन होती है वो उसको माइनस करें, वो माइनस से करते हैं वेट से, तो बराबर होती है 0 के, या क्यों? क्योंकि ना टेंशन को जब हम वेट से माइनस करें, टेंशन में से जब हम वेट माइनस कर देंगे तो बराबर 0 के इसलिए है कि टेंशन बराबर है W के। जब दोनों को काट देंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम T1 मालूम कर रहे हैं। अब क्योंकि मेरे पास इस फिगर में दो वेट दिए हुए, एक तो इस पेंटर का वेट है, दूसरा उस प्लैंक का, उस तख्ते का, और उस पेंटर आदमी का वेट है। तो मैंने यहाँ पर इस W को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। डेट्स मीन W1 प्लस W2, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 के। अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिगर में हमारे पास डिस्टेंस मायने रखता है, हम इस डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं T1 W1 W2, ये डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होंगी, मगर अकॉर्डिंग टू द फिगर। टेंशन जो हम मालूम कर रहे हैं वो टेंशन हम पूरे प्लैंक की मालूम कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा प्लैंक उस टेंशन T1 पे अभी हम फोकस है, तो उस यकीनन पूरा का पूरा जो प्लैंक का डिस्टेंस है वो इस पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो पूरे कि पूरे प्लैंक का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो इसको हम उसके 10 मीटर दैट्स मीन टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस W1 दैट्स मीन जो वेट 1 हमारे पास पेंटर का वजन था। तो पेंटर जिस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यानी कि 2 मीटर के पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस T1 पर है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर से, क्योंकि वो जिस पॉइंट पे खड़ा होगा हम उसके साथ पेंटर जिस पॉइंट पे खड़ा है हम उसको देखेंगे T1 के कंपेयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास W1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, देन प्लस करेंगे। अब W2 हमारे पास प्लैंक का वजन था, खाली प्लैंक का, इस पे हमारे पास जब पेंटर को हमने निगलेक्ट कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, जब प्लैंक का अगर सिर्फ वजन को हम कंसीडर करेंगे तो वो हाफ हाफ डिस्टेंस जो होगा, यानी कि हाफ डिस्टेंस का इफेक्ट जो कि T1 बर्दाश्त करेगा, और हाफ डिस्टेंस का जो इफेक्ट होगा वो T2 बर्दाश्त करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास W2 है वो मल्टीप्लाई होगा हाफ डिस्टेंस ऑफ द प्लैंक के साथ, दैट्स मीन 5 के साथ, और ये बराबर है 0 के। तो टेंशन 1 बराबर रहा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10,
माइनस हमारे पास वेट जो कि था 150 पेंटर का था मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 50 प्लैंक का था मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 150 को 2 के साथ, सो वी गॉट 300। और जब हमने 550 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 250 आया जो कि इज इक्वल टू 0। अब हम जब इनको दोनों को एडअप कर लिया सो वी गॉट 550, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगेन 550 जो कि है यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू किस पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। तो T1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 550 और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो एट दी एंड आंसर आया टेंशन 1 पे जो क्रिएट हो रहा है, टेंशन रो 1 पर वो हो रही है 55 न्यूटन की। सही, तो ये टेंशन 1 है। हम टेंशन 2 पे उसको फोकस करते हैं। तो क्या टेंशन 2 पे क्या है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि टेंशन 2 के साथ हम डिस्टेंस जो लेंगे ना वो लेंगे 8 मीटर वाला, बिकॉज पेंटर जो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो इस पॉइंट पे 2 मीटर पर है, मगर जो प्लैंक का जो ये वाला एरिया है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है T2 पर एज कम्पेयर टू द ये वाला जो एंड है इसके मुकाबले में। तो इक्वेशन हमारे पास वही बनेगी कि हम जानते हैं कि टेंशन बराबर है, माइनस करेंगे W से तो वो बराबर हो जाएगा 0 के। और अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 वेट है, तो T2 जो कि माइनस जो कि W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0। फिर डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 तो हमारे पास ऑलरेडी अगेन 10 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम T2 पर टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे जो W1 वेट ऑफ द पेंटर है वही आपको बता चुकी हूँ, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर दूसरे वाले डिस्टेंस यानी 8 मीटर के साथ मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस फिर W2 का वही सीन रहेगा कि जो हम यहाँ पर पेंटर को तो निगलेक्ट करके जिस कंसिडर करेंगे तो वो हाफ डिस्टेंस लेंगे हम लाइन का, क्योंकि हाफ जो है T1 पर है, हाफ T2 पे इफेक्ट कर रहा है। तो 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर जो वेट है वो 150 है मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हमारे पास 40 है इक्वल टू 0 और T2 और ये 250 इज इक्वल टू 0। दोनों को एडअप कर लेंगे तो हमारे पास 1450 आ गया। यहाँ पे माइनस से वहाँ पे जाके प्लस, सिमिलर वही प्रोसेस हो जाएगा और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहाँ पे जाके डिवाइड। उसको डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो हमारे पास जो T2 आया है वो आया है 145 न्यूटन। तो दैट्स मीन टेंशन 1 हमारे पास थी 55 न्यूटन और टेंशन 2 हमारे पास आई 145 न्यूटन। देखिए अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में समझा देती हूँ। ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो रही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ मेरे एक्सरसाइज समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ताकि दूसरों